नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में मैनिपुलेटिंग के बारे में जानेंगे कि डॉम में कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम को। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या क्या जानेंगे, इनर एचटीएमएल के बारे में, रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड और डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम इनर एचटीएमएल जानते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉडी में स्पैन ले लेते हैं। स्पैन ले लिए, उसकी आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू इमेज ले लेते हैं फिलहाल, इमेज स्पैन। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इनर एचटीएमएल के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एचटीएमएल का एक इनर पार्ट है, तो इसलिए हम इसको इनर एचटीएमएल के अंतर्गत लिखते हैं। और अगर हमको यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करना है, जैसे कि इमेज ऐड करना है या फिर हमको टेक्स्ट ऐड करना है या पैराग्राफ या कुछ भी इसके अंदर ऐड करना है, वो हम जावा के थ्रू किस तरह ऐड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, उसके लिए हमको लिखना होता है कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, इतना तो कॉमन है। आईडी है तो आईडी क्या है, इमेज। और इसके बाद डॉट, सॉरी, इसको सबसे पहले हम किस में रखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर। क्यों स्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्टिंग को हम हमेशा स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं। ओके, अब डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। इनर एचटीएमएल के अंदर अगर हम जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम दिस इज अ इनर एमएल। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं जरा। ठीक है, दिस इज अ इनर एचटीएमएल और पूरे को हम यहाँ से लेके, ये स्क्रिप्टिंग यहाँ पे बंद है। ठीक है, अब ये नहीं आएगा क्योंकि स्क्रिप्टिंग खुला था, तो ये एचटीएमएल के पार्ट में चला जा रहा था। देखिए अब क्या है, दिस इज इनर एचटीएमएल। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पैराग्राफ या हेडिंग के साथ h1 क्लोज, दिस इज इनर एचटीएमएल। ये क्यों आ रहा है, ओके, ये एचटीएमएल के पार्ट में है इसलिए ऐसा आ रहा है। स्क्रिप्ट को यहाँ कर देते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक इमेज ऐड करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताएं कि हम 3 इमेज रखे अपने लाइब्रेरी में। इसमें फर्स्ट डॉट जेपीजी, सेकंड डॉट जेपीजी एंड थर्ड डॉट जेपीजी। तो अब इसके अंदर इमेज ऐड करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इक्वल टू img टैग src इक्वल टू फर्स्ट डॉट जेपीजी एंड इमेज को क्लोज कर दिए। अब इसका आउटपुट हम कर देखेंगे, फर्स्ट डॉट जेपीजी। ये देखिए आया। तो ये क्या हो रहा है कि जावा स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस एलिमेंट या कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, टैक्स को, एलिमेंट को, या तो फिर कुछ भी, जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो आउटपुट यहाँ पे सीधे सीधे ऐड हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग रिमूव चाइल्ड के बारे में। तो हम रिमूव चाइल्ड को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। एंड इसका मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आईडी इज इक्वल टू हम दे देते हैं आई एम। ये आईडी होगी हमारी। नाउ हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल ले लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, वेरिएबल नेम इमेज ले लेते हैं। इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है हमारा, आई एम। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद यानी ये पूरा आउटपुट इमेज के अंदर स्टोर हो गया। अब हम लिखेंगे इमेज डॉट पैरेंट नूड डॉट रिमूव चाइल्ड
ओके, अब किस चाइल्ड को रिमूव करना है मुझे? इमेज को। अब इसको सेव कर दिए एंड अब इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको इसका आउटपुट ये दिखा दें सेव करने के बाद कि अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इमेज है और इसको लिखते ही ये गायब हो रहा है। तो पिछले ट्यूटोरियल से कमेंट में ये पूछा गया था कि इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो यूज़ तो आपके अकॉर्डिंग ही होगा, जो आपके माइंड में प्रोग्रामिंग है। वैसे हम थोड़ा सा इसका यूज़ बता देते हैं ऑन बटन पे, कि सपोज़ कि आपको एक बटन है आपके पास, यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट सॉरी बटन सबमिट इनपुट टाइप सबमिट हमने किया है और हमने यहाँ पे दे देते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू, और इस सब को हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। फंक्शन इमेज नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, उसके अंदर डाल दिए। फंक्शन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम इमेज का बना रहे हैं इसलिए इमेज नाम से डालना है। ओके, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन नेम इमेज। ओके, एंड इसको वैल्यू रिमूव इमेज। अब नाउ इसको हम चेक करते हैं। ऑन क्लिक रिमूव इमेज, यानी हम इस पर क्लिक करते ही इमेज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव इमेज। ओके, पर अगर आप चाहें तो इस और इस दोनों को मिला के एक फंक्शन एक बटन और क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों के लिए। इसमें आप इसको एक फंक्शन में रख दीजिए आप, ठीक है, एंड आप इसको भी फंक्शन के अंदर रखिए और इसमें दे दीजिए इमेज1 नाम का ये फंक्शन क्रिएट कर दिए और ऑन क्लिक इमेज1 ठीक है, ऑन क्लिक यहाँ पे वैल्यू इमेज, यानी कि इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रिमूव होगा इमेज और यहाँ पे इमेज आ जाएगा। ठीक है, ये इस बटन पे क्लिक करते ही ऑन एक्शन। ओके, ये एक बार वर्क करेगा क्योंकि हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग के अंदर नहीं यूज़ किए हैं। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे किसको बार बार रिपीट करने के लिए किस प्रकार से वर्क करेगा। तो आपको ये समझ में आया कि रिमूव हमारा मेन फंक्शन है, हमारा मेन पर्पज़ है हमको अभी फ़िलहाल ये जानना कि ये वर्क कैसे करता है। हमको फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। तो रिमूव चाइल्ड हमें पता चला कि इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे अपेंड चाइल्ड और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स की एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।